नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे जैसे जुलाई 24 के एग्जाम्स की डेट क्लियर हो गई है, बच्चों का प्रैक्टिकल्स का भी कंफर्मेशन हो गया है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों के ओ एंड ए लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट आ गई है। आप लोग इस एग्जाम डेट्स के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं। एग्जाम्स आप लोगों के होने हैं 10 जुलाई को, प्रैक्टिकल इस बार पहले है। उसके बाद आप लोगों के थ्योरी एग्जाम्स जो हैं वो 3 अगस्त से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में देख लें। आज स्पेशली ए लेवल प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओ लेवल के प्रैक्टिकल को एग्जाम को लेकर मैंने ऑलरेडी लगातार वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मिस किया है तो आप मेरे एप्लीकेशन देख सकते हैं आईस एकेडमी, और अन्यथा आप मेरे चैनल पे आ जाइए और चैनल के अंदर आप लोगों को वीडियोस सेक्शंस में जाएंगे तो लगातार आपको कंटिन्यूस वीडियोस ओ लेवल प्रैक्टिकल के हर पेपर के मिलेंगे। अगर आप कुछ अच्छी ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप मेरा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ऐप आप लोगों को आईसीई एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा, और मैक्सिमम जगह पर आपको उसका लिंक अवेलेबल है। ऐप के अंदर नेलिट ए लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 24 का एक अलग से प्रोग्राम अवेलेबल है, और ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर है। इस ऐप में इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें पुराने पेपर्स भी आपको दिए गए हैं, विद सॉल्यूशंस भी दिया गया है। मैं आज उन्हीं में से एक पेपर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा पेपर्स कैसा होता है। और आपको ये जानना जरूरी है, जो लोग फर्स्ट टाइम ए लेवल का एग्जाम्स देने जा रहे हैं और वो ओ लेवल से अपग्रेड होकर आए हैं, तो उनके दिमाग में बिल्कुल ओ लेवल वाली धारणा रहती है कि हमारा पेपर बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ओ लेवल में तो अब सब निलिट ने अपग्रेड कर दिया है, और अब आपके पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं, प्रैक्टिकल और एमसीक्यू के। लेकिन ए लेवल अभी पुराने ही पैटर्न पे हो रहा है। ए लेवल का एग्जाम्स जो वाइवा होगा और एग्जाम का प्रैक्टिकल होगा बच्चों, ये 3 घंटे का होता है। और इसमें एज यूजुअल पुराने तरीके से 3 क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये सी प्लस प्लस का है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन जो हर बार आपको देखने को मिलेगा, हर बार का मतलब हर बार, वो होता है डेटाबेस का, जो कि आपको एसक्यूएल में या मारिया डीबी में करके दिखाना होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और ये आपको हर एग्जाम्स में करने को मिलेगा। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को पहले पूरा प्रॉपरली प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे तो आपको एग्जाम्स में वहाँ कंप्यूटर नहीं मिलने वाला है, इसी तरीके का पेपर मिलेगा। ये ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर के साथ साथ आप लोगों को एक आंसर शीट मिलेगी। आपको ये सारे कमांड आंसर शीट पे लिखने होंगे और वहां पे जमा करने होंगे, बस। कंप्यूटर पे करके कोई दिखाने की सुविधा नहीं है। जबकि ओ लेवल में अब इन लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम्स कर दिया है, तो ये पेपर्स आप कंप्यूटर पे ही सॉल्व करते हैं। तो जो लोग ओ लेवल से ए लेवल में चेंज हुए हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपका ए लेवल का प्रैक्टिकल ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो इसीलिए आपको कॉपी पर ये प्रॉपरली करना होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये डेटाबेस का है, आपको माई एसक्यूएल में सॉल्व करना है। इसमें लिखा गया है कि आपको पहले एक टेबल बनाना है वर्कर के नाम से, और उस टेबल के अंदर इतनी फील्ड्स होनी चाहिए: वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। और ये उनकी टाइप होनी चाहिए कि वर्कर आईडी जो है वो बेसिकली एक प्रकार का नंबर है जो कि 6 डिजिट तक का हो सकता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक कैरेक्टर है जो कि आप लोगों के 20 डिजिट तक के हो सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी जो है वो 7 नंबर की होगी, कॉमा 2 यानी कि 2 दशमलव तक दिखाएंगे। ज्वाइनिंग डेट एक प्रकार की डेट होगी। और अलाउ नल टू ऑल कॉलम एक्सेप्ट। नल टू ऑल कॉलम एक्सेप्ट, इसका मतलब ये होगा कि आप इनको, वर्कर आईडी और साथ ही साथ नाम को, नल नहीं रख सकते, यानी खाली नहीं छोड़ सकते, ये भरना मैंडेटरी है। तो पहले तो हम लोग ये बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, और जो मैं आपको करके दिखाऊंगा आप लोग इस पर बड़े आराम से कर सकेंगे। अब देखिए, इसके लिए कई तरीके हैं। पहला एक आसान तरीका ये होता है कि आप लोग माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लें या फिर मारिया डीबी इंस्टॉल कर लें। मारिया डीबी आप लोगों को नेट से फ्री मिल जाएगा, और आप लोग इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को मैं इंस्टीट्यूट का जो हमारा ऐप है उस पे अगर आप लोग चेक करें, तो मैंने A7 का जो कोर्स है, A7 यानी कि हमारा डेटाबेस टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स है, इसमें आपको वीडियो सेक्शंस मिल जाएंगे। और इसमें आप लोगों को वो सारा कुछ दिखा देगा कि कैसे आप लोगों को करना है। ये देखिए, यहाँ पे मारिया डीबी दिया गया है, इंस्टॉल कैसे करना है मारिया डीबी और उसके बेसिक कमांड।
और ये हाईडी एसक्यूएल और ऐड फील्ड ये सभी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें डॉस बेस्ड भी होता है और ग्राफिकल यानी विंडो बेस्ड भी होता है। तो आप इसको देखकर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या नहीं आइडिया है, तो एक प्रैक्टिकल का कोर्स भी है इसमें ए लेवल का। ओ लेवल का तो चलिए है ही, आप इस प्रैक्टिकल कोर्स को ले जाकर उसके भी बिहाफ में आप लोग पूरा पढ़ के कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये है आप लोगों का ए लेवल का प्रैक्टिकल कोर्स। क्लियर? बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है, पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ है। तो चलिए पहले हम लोग इस पे करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मारिया डीबी नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन भी एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर हैं जो कि सीधा कंप्यूटर पे डायरेक्ट चल जाएंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह का कोई झंझट ही नहीं। इन्हीं में मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ एसक्यूएल, और इसका नाम है फीडल। ये रहा, आप इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, खुल जाएगा। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लेना है, मैंने माई एसक्यूएल ले लिया। देखिए इसमें बना बनाया सैंपल आ गया और आप सीधा एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। लेकिन मैंने ये हटा दिया और अब मैं अपना खुद का कमांड लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस विंडो के अंदर आप लोगों को बच्चों यहाँ पर अपना कमांड एसक्यूएल के लिखने हैं और फिर एग्जीक्यूट करा देना है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने कमांड्स कैसे शुरू करेंगे। तो स्क्रीन पर देखते चलिए और आप इसका आउटपुट भी देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले टेबल बनाना शुरू करता हूँ। टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा क्रिएट और टेबल। देखिए नीचे हेल्प भी आ रहे हैं टैग से, तो आपको आसानी हो जाएगी। टेबल का नाम हमें क्वेश्चन में दिया था वर्कर लिखना है, तो आप इस तरीके से आप लोग क्रिएट टेबल वर्कर के नाम से बना लेंगे। ठीक, अब इसमें यहाँ पर हम लोग फील्ड ले लेते हैं, कौन कौन सी फील्ड हैं। तो सबसे पहले फील्ड थी वर्कर आईडी। ठीक है, आप इस तरह ले सकते हैं। और स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डेटाबेस में अगर स्पेलिंग्स आपने जो लिख दी हैं वही वो कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पे मैंने दे दिया ये इंटीजर है और इसके ब्रैकेट में लिख दिया है कि 6। ठीक, और नॉट नल लिख देना है। नॉट नल का मतलब होता है बच्चों कि ये खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो पहला बन गया हमारा। फिर आप लोग डाल दीजिएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं दी जा सकती बिकॉज ये एक फील्ड है। इसमें डालना है आपको वार कैरेक्टर्स, तो वार कैरेक्टर लिख दिया और ब्रैकेट में दे दिया 20, स्पेस होना चाहिए यानी कि 20 तक का होना चाहिए, और नॉट नल कर दिया। दूसरा, फिर तीसरा हमने कर दिया लास्ट नेम। लास्ट नेम लिख दिया और ये भी ऊपर वाले का ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये भी हमें ऐसा ही चाहिए। नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं, तीसरी फील्ड हो गई। चौथी फील्ड हमें बोली गई थी सैलरी लिखिए, सैलरी लिख दिया और ये डेसिमल में होनी चाहिए, डेसिमल कर दिया और यहाँ 7,2 कर दिया। उसके बाद फिर कॉमा लगाया, फिर इसमें बोला गया था ज्वाइनिंग डेट करिए, तो ज्वाइनिंग डेट लिख दी। और ज्वाइनिंग डेट लिखने के बाद इसके ब्रैकेट में या इसके आगे लिख दिया कि ये डेट टाइम है। ठीक, और एंटर मार दिया। और आखिरी में एक लाइन और लिख दी है जिसमें लिख दिया है कि प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की हमें देनी, प्राइमरी की किसको देनी है, प्राइमरी की हमें देनी है वर्कर आईडी को। प्राइमरी की क्या होती है ये बता दें, कि हमारे पास अगर बहुत सारे वर्कर्स हैं तो हर वर्कर को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा वर्कर कहीं किसी से मैच तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए बहुत आसान होता है कि आप इनमें से एक ऐसा सोचिए फील्ड कौन सी होगी कभी भी दो लोगों की मैच नहीं होगी। तो सिंपल सी चीज है, वर्कर आईडी कभी भी दो लोगों की मैच नहीं होगी। नाम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट ये सब मैच हो सकता है। तो लीजिए हमारा ये टेबल बनके तैयार हो गया। इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं, अगर कोई एरर होगी तो दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पे दिखा रहा है कोई रिजल्ट आउटपुट में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी चीज डेटा से प्रिंट नहीं की है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया कि टेबल बनाना है, तो ये टेबल बन गया। अब इसमें बोला गया है कि आप डिपार्टमेंट और वर्कर के अंदर आप लोग इस डिपार्टमेंट नाम का एक और फील्ड ऐड कर दीजिए। अगर फील्ड बनानी थी तो उसी समय ऐड कर देते, लेकिन अगर हम बाद में ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक कमांड और लिखना पड़ेगा और इसका नाम है ऑल्टर। तो हमें यहाँ पे डालना होगा ऑल्टर, और ऑल्टर के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल, और अपने टेबल का नाम दे देना होगा। हमारे टेबल का नाम क्या है, वर्कर। क्लियर हो गया? तो हमें वर्कर टेबल ऑल्टर करना है। एंटर किया, पूछा जा रहा है क्या ऐड करना है, तो आप यहाँ कमांड लिखेंगे ऐड। और अब आप लोग लिख दीजिएगा हमें इसमें डिपार्टमेंट एक फील्ड और ऐड करनी है,
जो कि कैरेक्टर ही है, var कैरेक्टर, और उसके अंदर 20 फील्ड्स साइज है। ठीक, तो ये भी हो गया। अब हमारा क्लियर हो गया। अब अगर आप लोग एंटर करते हैं तो यहां से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, हमने कर दी। अब इसमें बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दीजिए, तो ये भी आसान है, तो वैसे ही टॉपिक को रिपीट कर देते हैं और यहां पर हम लोग एक टेबल में जाकर फिर से ऐड कर देते हैं। और ये देखिए हमने ऐड कर दिया, ये रहा। तो इससे क्या होगा, हमारा टेबल वर्कर में डेट ऑफ बर्थ भी ऐड हो जाएगी, एक नया फील्ड हमने और ऐड कर दी। अब अगर आपको इस जगह पे चेक करना है कि आपके टेबल में कितनी फील्ड्स बन गई हैं, तो उसके लिए बहुत आसान है, आप लोग कमांड लिखिए शो कॉलम्स फ्रॉम, ये लिखना है, और कौन से टेबल से लिखना है, वर्कर से। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और प्राइमरी की, ये सब तो था ही। और उसके बाद हमने डिपार्टमेंट और डेट ऑफ बर्थ ये दो नई और ऐड कर दी, तो इससे क्या हो गया, ये दोनों भी ऐड हो गई सारी। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ कि ये चीज हमने अभी तक परफेक्ट बना ली है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, उसमें लिखा गया है कि आपको 5 नए रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं वर्कर्स टेबल में, इस फील्ड के अंदर, यही सारी तो फील्ड थी, तो आपको ये 5 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक कमांड लिखना पड़ेगा, उसका नाम है इंसर्ट और इनटू, इंसर्ट इनटू, और कहाँ पे ऐड करने हैं, वर्कर में, ये लिखना होगा। और उसके बाद सारी फील्ड के नाम लिखने होंगे कि किस फॉर्मेट में हमें इंसर्ट करना है। तो यहां पर आपको ये पूरी फील्ड के नाम आपको इस तरीके से डालने होंगे, एक के बाद एक, जैसा कि मैं अब आपको दिखा रहा हूं, ये रहा। तो वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसका ध्यान रखिएगा ये वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो कि है इसमें, अलग स्पेलिंग होगी तो लेगा ही नहीं। अब इसके आगे एक कमांड इसमें लिखना पड़ेगा, उसका नाम है वैल्यूज, और जैसे ही आप लिखकर एंटर मारेंगे, आपको अब यहाँ पर एक एक करके सारे वर्कर्स की वैल्यूज डालनी है, जो जो आपको डेटा इसमें इनपुट करना है, जैसा कि वहां पे दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन को आप चेक करें तो उसमें नंबर 001 करके यहाँ पर आपको दिया गया है कि पहला डेटा ये डालना है। तो 001 कहाँ चला जाएगा, ये वर्कर आईडी हो जाएगी। निहारिका अरोरा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो जाएगा, फिर सैलरी होगा, इत्यादि होगा। इस तरह करके आपको बच्चों ये सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको इसके नीचे फीड करने होंगे इस तरीके से। तो सारे रिकॉर्ड्स फीड कर दिए हम लोगों ने यहाँ पर। अब हमारा यहाँ से ये टेबल का पूरा पोर्शन खत्म हो गया है। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो डेटा इनपुट हुआ है। अगर आपको देखना चाह रहे हैं कि हमारा डेटा पूरा टेबल में कैसा दिखेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, स्टार का मतलब होता है सारी फील्ड है, और फ्रॉम वर्कर। इस कमांड को लिखकर जब मैं एंटर करूंगा तो आपको पूरा का पूरा टेबल दिखाई देगा। और देखिए ये आ गया टेबल, आपको नीचे एग्जीक्यूट में दिखाई दे रहा होगा, इसी तरीके से टेबल बना हुआ है। सारे रिकॉर्ड इसके अंदर एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे चढ़ाए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये है आप लोगों का पूरा। अब इसमें देखिए एक और दिया गया है, डिलीट करना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 पूरे फील्ड हैं, 4 वाला भी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट फ्रॉम वर्कर एक कमांड आपको और देना पड़ेगा यहाँ पर। इस सिलेक्ट को अभी मत प्रिंट कराइए, सिलेक्ट में तो सारे आ रहे हैं, यहाँ पे डालिए डिलीट, और फ्रॉम अपने टेबल का नाम डालिए। और यहाँ पे आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि कौन सा डिलीट करना है, तो जिसमें डालना है जिसका वर्कर आईडी अंडरस्कोर आईडी क्या हो, बराबर हो, और किसके बराबर हो, 004 के बराबर हो। ये कमांड आप लोग लिख दीजिए। क्लियर। अब इससे क्या होगा, अब उसके बाद शो करिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है शो करिए। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखिएगा आपका ये एग्जीक्यूट हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 गायब हो गया, और सीधा सीधा आप कौन सा देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं। तो डिलीट कर दिया ना इस कमांड ने। सेम इसी तरह यहाँ पे दिया गया है कि आप कोई भी कमांड कोई भी लगा के आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हम लोगों ने पूरा, तो ये सारा का सारा आपको सेम एज इट इज छाप देना है अपने क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो पेपर का जो, और ये क्वेश्चन पेपर्स में ये जो क्वेश्चन है, ये 99% नहीं, ये 100% सेम ऐसा ही सवाल मिलेगा। और इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है कि ये सवाल जो है ये वर्कर का हो सकता है स्टूडेंट का दे दें, हो सकता है किसी और टेबल्स का दे दें, होगा ऐसा ही पूरा का पूरा सेम।
क्योंकि पिछले 6-7 साल से जितनी बार भी प्रैक्टिकल हुआ है डेटाबेस का, यही क्वेश्चंस जरूर मिला है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज फोन पे आती है, व्हाट्सएप पे आती है, और वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका होता हूँ अपने चैनल्स में। तो इसीलिए आपसे सजेस्ट करता हूँ कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगली क्लास में मैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। गुड बाय, टेक केयर।